वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फरहान ट्यूटोरियल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जिसका मतलब होता है, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। यानी हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति और इसे लिखा किसने है? महात्मा गांधी। इट्स रिटन बाय महात्मा गांधी। फर्स्ट में हमेशा राइटर का परिचय होता है, राइटर के बारे में होता है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में, सब्जेक्टिव के रूप में और समरी में भी इसका काम आता है। सबसे पहले इसी के बारे में हम इसी को देखेंगे, लेखक के बारे में लाइन बाय लाइन। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 ईस्वी में और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई, पॉपुलरली नॉन एज यानी जाने जाते हैं हमारे बापू और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। वाज ए मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी ये नहीं एक स्पिरिचुअल लीडर थे, बल्कि राजनीति के साथ साथ एक आध्यात्मिक गुरु भी थे। He successfully used truth and non-violence as chief weapons against the British rule in India। यानी इन्होंने अपने जीवन में सच्चाई और अहिंसा को एक मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे तो इन्होंने अहिंसा के मार्ग को ही अपनाया। इन्होंने हिंसा नहीं किया, बल्कि सच्चाई के मार्ग को अपनाकर भारत को आज़ादी दिलाई। From 1915 till 1948 he completely dominated in Indian politician। यानी 1940 से 1948 तक ये भारत के क्रांति में मुख्य भूमिका निभाए थे। आपको पता होगा कि जब 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे तो तब से लेकर 1948 तक इन्होंने आंदोलन किया और 1948 में जब इनकी डेथ हुई तब तक भारत को आज़ादी मिल चुकी थी। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। यानी इनकी मृत्यु जो हुई 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारी थी प्रार्थना सभा में, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या अंतर होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बायोग्राफी जब किसी के ज़िंदगी के बारे में जब कोई दूसरा आदमी लिखता है, जैसे आप है, आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई दूसरा आदमी लिखता है, जैसे आपका नाम ये था, आप ये करते थे, तो ये बायोग्राफी कहलाएगा। जब कोई इंसान खुद की ज़िंदगी के बारे में खुद लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ये जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी थी। यानी कि इन्होंने खुद अपनी जीवनी इसमें लिखा था और इन्हीं का एक पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एंड द न्यूमरस आर्टिकल डेट ही रोट फॉर यंग इंडिया। यानी इन्होंने इसके अलावा अलग अलग लेख भी लिखे हैं, जैसे कि यंग इंडिया इनकी एक फेमस लेख थी, और इसके अलावा हरिजन, ये सब इन्होंने लिखा है। एंड द स्पीचेस डेट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। बहुत सारे स्पीच जिन्हें आप भाषण कहते हैं, अलग अलग ओकेजन पर, अलग अलग अवसर पर इन्होंने दिया है। रिवील हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर बट एल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ कैक्चस। यानी कि ये सिर्फ एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, आध्यात्मिक सोच विचार रखने वाले ही नहीं थे, एक ग्रेट लीडर थे, एक ग्रेट एडोमिक भी थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रेक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस लेख में ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये एक लेख है। इस लेख में इन्होंने तुलना किया है। देखिए यहाँ पर, गुजराती टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच ही सक्सेसफुली विद दिस थ्रू पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि इनके द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के द्वारा इस लेख में भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बारे में तुलना की गई है कि भारतीय सभ्यता एवं पश्चिमी सभ्यता में क्या अंतर है और क्या समानता है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन डेट एलिवेंट द मोरल बीइंग। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पश्चिमी सभ्यता थी वो किस पर आधारित थी, तो मोरल बीइंग पर आधारित थी। यानी कि
यानी कि वो सिर्फ वस्तुओं के निर्माण पर डिपेंडेंट नहीं थे, ये मात्र भूमि पर आधारित है, ये सभ्यता पर आधारित है, संस्कृति पर आधारित है, मोरल बीइंग यानी नैतिकता पर आधारित है, ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति। चलिए क्वेश्चन आ गया है, आप क्वेश्चन को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और यानी कि मौखिक रूप से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, यानी कि गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, यानी कि गांधी जी ने किसानों के लिए बिहार में क्या किया। आपको पता है कि गांधी जी जब 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे तो 1917 में सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण से ही किया था। किसानों को जो नील का खेती करवाया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, उनसे आज़ादी दिलाने के लिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं, क्या है ये सभ्यता और संस्कृति। चौथा नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यानी कि ये जो ह्यूमन वैल्यूज है हमारे जीवन यानी मानव के जीवन में, इसका क्या महत्व है, आपको इसके बारे में लिखना है। आज के लिए इतना।